जय जिनेन्द्र। वंदे तो सर्वसिद्धे धुवममलमणोभमं गतिं पत्ते ओछामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भड़ियम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य आज बताएंगे हमें अज्ञानी की बुद्धि कैसी होती है और ज्ञानी की बुद्धि कैसी होती है। अगर हमारी बुद्धि अज्ञानी जैसी है हम बदल जाएं और ज्ञानी जैसी है तो मजबूत हो जाएं। आइए गाथा 103 नंबर निकाल लें। एवं पराणि दौवाणि अपयं कुणदि मंदबुद्धियो अपाणं अभियपरं करेदियण्णानुभावेन। बोलिए एवं पराणि दौवाणि अपयं कुणदि मंदबुद्धियो अपाणं अभियपरं करेदियण्णानुभावेन। फिर बोले एवं पराणि दौवाणि अपयं कुणदि मंदबुद्धियो अपाणं अभियपरं करेदियण्णानुभावेन। शब्दार्थ समझिए। एवं इस प्रकार पराणि दव्वाणि पर द्रव्यों को अपयम अपने रूप कुणदि करता है मंद बुद्धियो मंद बुद्धि अर्थात अज्ञानी। इस प्रकार परद्रव्यों को अपने रूप करता है। यह मैं हूँ ऐसा कौन करता है? जो मंद बुद्धि अज्ञानी है। और वे क्या करता है? अपाणम अभियपरम करेदि अन्नानुभावेन। और अपाणम माने अपने आप को आत्मा को भी और पररूप करता है। ऐसा क्यों करता है? अज्ञान भाव से। कारण क्या है? निज और पर का भेद विज्ञान नहीं है। वो यही नहीं जानता मैं क्या हूँ अन्य क्या है, मेरा कौन है और कौन मेरा नहीं है। जब निज और पर का भेद विज्ञान हो जाता है तब बुद्धि ज्ञानी की बनती है। उससे पहले तो अज्ञानी बना रहता है। फिर देखें एवं इस प्रकार पराणि दव्वाणि अन्य द्रव्यों को अपयम अपने रूप मंद बुद्धियो मंद बुद्धि माने अज्ञानी कुणदि करता है। और अपाणम अपने को भी परम माने पर रूप या अन्य द्रव्य रूप करेदि करता है। क्यों करता है? अन्नानुभावेन अभी उसे निज पर का सही ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञानी है। अन्य को अपने रूप अपने को अन्य रूप करता है। जैसे शरीर मैं हूँ ऐसा मानता है, मकान मेरा है ऐसा मानता है। अन्य वस्तु रूप अपने को मानना इसकी चर्चा यहाँ की गई है। एक बार फिर देख लें। इस प्रकार पर द्रव्यों को मंद बुद्धि अज्ञानी अपने रूप करता है। आचार्य बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, अगर किसी ने शरीर को ही अपना मान लिया, मैं वृद्ध हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, अगर ऐसा अपना स्वरूप मान लिया अज्ञानी है। और अपने को भी अगर पररूप करता है तो भी अज्ञानी है। मैं इस रूप हूँ ये भी गलत। शरीर मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, दोनों परिणाम गलत हैं। भावार्थ देखें। इस प्रकार मंद बुद्धि अज्ञानी
अज्ञान भाव से परद्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को भी पररूप करता है। पंडित जी, यदि मैं आत्मा को क्रोध रूप मानूं तो क्या यह अज्ञानता है? अगर क्रोध को आपने अपना स्वरूप मान लिया, बिल्कुल अज्ञानता है। ये तो मिथ्यात्व है, मंदबुद्धिपना है। ये कभी ज्ञानी की परिणति ऐसी नहीं होती। मैं क्रोध रूप नहीं हूँ, मैं तो परम सुख रूप हूँ। तो क्रोध कहाँ से आया? क्रोध कर्म के उदय से मेरी आत्मा में ये विभाव परिणमन हुआ है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। जब क्रोध नष्ट हो जाएगा तब ये बचेगा क्या? नहीं बचेगा। अगर ये मेरा स्वरूप क्रोध होता तो ये क्रोध सिद्धों में भी होना चाहिए था। क्या सिद्धों में क्रोध होता है? नहीं होता। तो जब सिद्धों में क्रोध नहीं होता, फिर ये हमारा जीव का स्वरूप कैसे हो जाएगा? कहीं नहीं होगा। अभी इसी समय सार जी की 19-20वीं गाथा में आचार्य पहले ही पढ़ा चुके हैं। कम्मेणोकम मम्मीय अहमिदी अहकम च कम्मणोकम मम जाए सा खल बुद्धि अपड़ बुद्धो हवदि ताव। कर्म और नोकर्म माने शरीर आदिक में यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी जो बुद्धि है, अहमिदी अहकम च कम्मणो कम्मम जाए सा खल बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक अपड़ बुद्धो, यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। इसलिए पहले तो अपने स्वरूप को हम पहचाने, हम हैं क्या। मैं स्त्री रूप नहीं, पुत्र रूप नहीं, घर मकान पुद्गल शरीर रूप, क्रोध मान माया रूप नहीं, किसी रूप नहीं। मैं तो सिद्धों जैसा परम शुद्ध हूँ। पर वर्तमान में संसारी कर्म उदय के कारण, अज्ञान अवस्था को प्राप्त होने के कारण अभी क्रोधी मानी रूप परिणमन करता हूँ। पर ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा वैभाविक परिणमन है। मेरा स्वरूप तो मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आश वश खोया ज्ञान, तो बना भिखारी निपट अजान। जिसकी धारणा ऐसी है वो ज्ञानी है। गाथा 103 का पद्यानुवाद देखिए। अज्ञान से भ्रमित हो पर को निजात्मा, शुद्धात्म को परमयी करता दुरात्मा। घोरांधकार छहुँ ओर घनी निशा में, औचित्य पैर पड़ते उल्टी दिशा में। घना अंधकार है, ऐसे अंधकार में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उल्टी दिशा में ही हमारे पैर पड़ेंगे। इसलिए इस दुर्बुद्धि को हम छोड़ें, अन्यथा अज्ञानी मिथ्यादृष्टि कहलाएंगे। आइए गाथा नंबर 104 देखते हैं। एदेण दुशोकता, आदाणी क्षय विदूहि परि कहि दो। आदाणी क्षय विदूहि परि कहि दो। एवं खलु जो जान दी, एवं खलु जो जान दी। सो मुंचदि सवकते तम, सो मुंचदि सवकते तम। बोलिए। एदेण दुशोकता, आदाणी क्षय विदूहि परि कहि दो। एवं खलु जो जान दी, सो मुंचदि सवकते तम। एदेण दुशोकता, आदाणी क्षय विदूहि परि कहि दो। एवं खलु जो जान दी, सो मुंचदि सवकते तम। एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। एदेणदु, इस प्रकार से, सो कत्ता, वह करता,
आदा आत्मा निश्चय विदुहि निश्चय न के ज्ञाताओं ने कहा है। कैसा कहा है? जैसा पहली गाथाओं में कह दिया वैसा कहा है। मैं अन्य रूप नहीं, अन्य मुझ रूप नहीं, तो मैं कैसा हूँ? मैं तो अपने पशुद्ध परिणामों का करने वाला निश्चय से हूँ। ऐसा इस प्रकार एवं खलु माने निश्चय से जो जानता है सो मुंचदि सवकत्तित्वम वह छोड़ देता है सब कर्तत्व को, कर्तापना को, सब कर्तेपने को छोड़ देता है। कर्तेपने का मतलब क्या होता है? मैं अन्य का करता हूँ, अन्य मेरा करता है, इस पने को छोड़ दिया। मैं किसी का करने वाला नहीं, कोई मेरा करने वाला नहीं। सकल की गाय की स्तुति में एक पंक्ति आती है, निज को पर को कर्ता पिछान। मैं अन्य का अपने को कर्ता मानता हूँ और इसीलिए गृहस्थी में फंसा पड़ा हूँ। मैं नहीं होऊंगा तो इनका क्या होगा, यही सोचता रहता हूँ। और इसीलिए व्रतों को धारण नहीं, दीक्षा नहीं, आश्रम में जाना नहीं, घर में ही फंसे रहते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं ना, मैं अन्य का करता नहीं, मैं तो अपने ही परिणामों का करता हूँ, जब ऐसा जान लेते हैं सारे कर्तेपने को छोड़ देता है। फिर देखें एक बार, इस प्रकार से वह कर्ता आत्मा कौन? जो अपने शुद्ध परिणामों का कर्ता निश्चय से है, व्यवहारने से अन्य राग द्वेष आदि परिणामों का करता है अशुद्ध निश्चय से। निश्चय के ज्ञाताओं ने कहा है। इस प्रकार निश्चय से जो जानता है वह सब कर्तृत्व को, कर्तापना को छोड़ देता है। भावार्थ देखें, इस प्रकार पूर्वोक्त कारण से निश्चय के ज्ञाताओं ने वह कर्ता कहा है। इस प्रकार वस्तुतः जो जानता है वह सब कर्तृत्व को छोड़ देता है। न मैं अन्य रूप हूँ, न अन्य मैं रूप हूँ, मैं अन्य का करता नहीं, अन्य मेरा करता नहीं, ऐसी परिणति वाला हो जाता है। पंडित जी, कर्तापना कितने प्रकार का है? आज का विषय प्रश्न आपका इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया। कर्तापना कितने प्रकार का है, हम देखें हम में कर्तापना है या नहीं। पहला कर्तापना है शरीरात्मक। बड़े पुण्य योग से ये शरीर मुझे मिला है, इस शरीर को सब साधनों से सही रखूं, इसका खाना पिलाना सब सही रखूं। इस प्रकार निरंतर शरीर की सेवा में जो लगा रहता है वह शरीरात्मक कर्तापना है। एक होता है अविरतात्मक कर्तापना, अर्थात मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ तो इसमें धर्म कर्म कर लूँ, षट कर्मों का पालन करूँ और नियम ले लूँ, अवक्ष का थोड़ा सेवन कम करूं, ऐसा जो करता है वह अविरतात्मक कर्तापना है। और जो गृहस्थ अवस्था में प्रतिमा वगैरह को धारण करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं और आगे बढ़ने योग्य आश्रम में चला जाऊं और प्रतिमाओं को धारण करके आत्मा की आराधना करूं, वह विरतात्मक ये कर्तापना है। मुनि महाराज बन जाना, मुनि की योग क्रियाओं का पालन करना भी विरतात्मक कर्तापना है। पर ज्ञानी कौन है? जो इन सब कर्तापने से हटके अपने आत्मा में लीन होकर आत्मा के आनंद का रसामृत पान करता है। ज्ञानी वो है। इन कर्तापनों से दूर हटना है। हम लोगों की धारणा कैसी है? हम तो ये माने बैठे हैं घर के चलाने वाला मैं ही तो हूँ। अगर मैंने घर छोड़ दिया, घर वाले सब भूखे मर जाएंगे। मैंने देखभाल नहीं की तो ये कैसे जीवित रहेंगे। मैंने इसको पढ़ाया इसलिए ये पढ़ गया, अगर इस नौकर को वेतन नहीं देता तो मर जाता, मैं इसका करता हूँ। ये सब कर्तापना नहीं, ये सब मिथ्यात्व अज्ञान की देन है। मैं क्या हूँ? मैं तो अपने शुद्ध भावों का करता हूँ। इन सब झगड़ों से हटके मैं अपनी आत्मा में रमण करूँ और वह आत्मरमण परिणमन बिना मुनि बनने, बिना शुद्धोपयोग में आए नहीं होता।
तो वास्तव में अकर्ता कौन माना जाएगा? जो शुद्धोपयोग में है, जो इस समय शुभ और अशुभ परिणामों का करने वाला नहीं रहा, वह है वास्तव में कर्ता। तो और वह मेरी आत्मा का स्वरूप है। आत्मा इन परिणामों का वास्तव में करता है। पंडित जी, यदि रागादि भावों का कर्ता माने तो क्या आपत्ति आती है? आपत्ति कुछ नहीं। रागादि भावों का कर्ता आत्मा है, पर कौन सा आत्मा? अज्ञानी आत्मा। रागादि भाव किसने किए? अज्ञानी आत्मा ने किए। लेकिन क्या वो तेरे स्वभाव हैं? नहीं हैं। फिर स्वभाव कैसे मान लिया? नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं, मैं इनका करता नहीं। दूसरी बात, मैंने राग द्वेष आदि परिणाम किए, क्या ये मैंने किए? नहीं, मैंने नहीं किए। तो कैसे हुए ये? राग द्वेष के उदय होने के कारण मुझ में जो विभाव परिणति हुई, ये वो विभाव परिणति है, ये मेरा स्वभाव नहीं। अतः मैं वास्तव में इनका कर्ता नहीं हूँ। तो इनका कर्ता कौन हुआ? इनका कर्ता तो वास्तव में पुद्गल कर्म है, उसकी वजह से ये परिणाम हुए। मैंने खुद ने ये परिणाम नहीं किए। अगर ये कर्म उदय में नहीं आते तो क्या मुझ में राग द्वेष होते? नहीं, कभी भी नहीं होते। तो जब नहीं होते, मैं इनका करने वाला कौन? कर्म उदय के कारण ये मेरा विभाव परिणमन है, ये मेरा स्वभाव परिणमन नहीं। इसलिए यदि मैं अपने को राग द्वेष का करने वाला कर्ता मानता हूँ तो मुझे आत्मस्वरूप का परिचय नहीं हुआ है। मैं कैसा हूँ? राग द्वेष आदि सबसे रहित ऐसा एक ज्ञायक स्वभाव मात्र आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन बनाना है। जब ऐसा चिंतन बनेगा तब ज्ञानी की कोटि में आएगा। पंडित जी, क्या शुद्धोपयोगी किन्हीं भावों का कर्ता नहीं होता? हाँ, शुद्धोपयोगी भावों का कर्ता होता है, लेकिन शुद्ध भावों का कर्ता होता है। उन्होंने क्या लिखा? बहुत स्पष्ट। आधा आत्मा किसका करता है? व्यवहारने से अशुद्ध परिणामों का। गाथा 104 का पद्यानुवाद देखें। आत्मा सुनिश्चित निजीय विभाव करता, आत्मज्ञ हूँ कह रहे पर भाव हरता। ऐसा रहस्य सुन के मुनि अप्रमादी, कर्तृत्व भाव तजते भजते समाधि। अंतिम दो पंक्ति में बहुत स्पष्ट कह दिया। जो अप्रमादी मुनि महाराज हैं वो कुछ नहीं करते, वो तो अपने समाधि में लीन रहते हैं। जय जिनेन्द्र।